नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के साथ-साथ कुछ गुड अपडेट्स भी है, जिस अपडेट्स के कारण कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। जैसे देखिए कंपनी की जो फर्स्ट अपडेट है, उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक किस हद तक गिर चुके थे, आप सभी जानते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने ये भी मुझे कमेंट्स किया था जब करेक्शन हुआ था। मैं बहुत पहले से ही वीडियो बना रहा हूँ। तो तब से लेकर मुझे जितने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस कंपनी बेकार कंपनी है और कंपनी खत्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहा था। मैं तभी वीडियो बनाकर शेयर किया था। तभी मैंने आपको बताया था कि उज्जीवन बैंक कोई छोटा-मोटा बैंक आपको शायद देखने को मिले, मगर इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल्स जो है, वो फ्यूचरिस्टिक है। क्यों फ्यूचरिस्टिक बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए पहली बात कंपनी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और स्मॉल फाइनेंस बैंक में होता क्या है, एक चीज़ को हमेशा याद रखना। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो बड़े बैंक होते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आरबीआई के रूल्स के हिसाब से बड़े जो बैंक है, जो लार्ज बैंक है, तो उसकी जो स्मॉल स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है, तो उसके लिए आरबीआई का जो रूल्स है, कुछ रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। मगर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके रिस्ट्रिक्शन कम है। जैसे देखिए मान के चलिए कोई भी लोन लेने के लिए आप बैंक में गए, तो जो बड़े बैंक है उसमें आपको जो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस है वो उसको देना, मतलब कस्टमर को चार्ज नहीं कर पाएंगे। मगर यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो लो जो मतलब कोई भी अगर लोन आपको देना पड़ेगा, सॉरी, कोई भी बैंक अगर दे रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो भी आपको देना होगा। साथ ही साथ इंटरेस्ट भी खुद के मर्जी से सेट कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक में कोई भी लोन लेते हैं तो वो छोटे टाइप का लोन लेते हैं। मान के चलिए 50,000 का लोन ले लिया, 10,000 का, 15,000 का लोन ले लिया। तो इस तरीके से लोन जो लिया जाता है तो इसके लिए चार्जेस भी उसको ज़्यादा देना पड़ता है, इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ता है। इसके चलते डायरेक्टली इस तरीके से फाइनेंस कंपनी का फायदा होता है, सॉरी, इस तरीके से फाइनेंस बैंक का फायदा होता है। तो देखा जाए तो कंपनी की जो क्वार्टर रिजल्ट है, इस बार भी रिजल्ट अच्छा आने का चांसेस है। ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं नहीं, खुद आप अपडेट को देख सकते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन्स जो डिसबर्समेंट है उसके जंप 11% देखने को मिला फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर फोर में। तो अच्छा खासा एक लोन का पॉजिटिव जर्नी देखने को मिला, जिसके चलते हुए कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट भी आने का चांसेस है। खुद ही देख सकते हैं कंपनी का साल भर में, पिछले साल में जो सेल्स था, रेवेन्यूज था, वो रेवेन्यू बढ़ चुके हैं। एक्सपेंस कंपनी मिटाने के बाद, कंपनी का एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट देखेंगे, वो भी देखिए 1100 करोड़ से कितना दिख रहा है, 1200 करोड़। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा है। तो इसी प्रॉफिटेबिलिटी के कारण कंपनी के ऊपर एक मैसिव जर्नी कंपनी पहले दिखा चुके हैं और भी दिखाने वाले हैं। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से एक रेंज क्रिएट हुआ है। वो रेंज कुछ इसका जो लाइफ टाइम हाई था, देखिए कंपनी कहाँ पे था, कंपनी 62 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद देखिए किस तरीके से बिग क्रैश हुआ और कोविड के टाइम से पहले ही कंपनी लिस्टिंग हो गया था और उसके बाद तो इसका हालत ही खराब हो गया और भी करेक्शन हुआ। और उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से धीरे धीरे करके ऊपर गया, क्योंकि गवर्नमेंट जितने सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको पुश किया, और जब पुश किया तो वो कंपनी भी आगे बढ़े। तो बेसिकली अभी कंपनी के ऊपर क्या बना, कप विथ हैंड पैटर्न्स बना। तो कप विद हैंड पैटर्न्स बना, यहाँ पे कंपनी के ऊपर पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट करने का मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो नीचे जब आए थे तब मैंने आपको ये बताया कि कंपनी यहाँ से रिकवरी करने का कोशिश करेंगे। अगर रिकवरी करे तो कहाँ तक जाएगा, तो रिकवरी करे तो उसके लिए कंपनी के ऊपर यहाँ पे जो रेंज क्रिएट हुआ 60 के आसपास, इस 60 के ऊपर जाने का चांसेस रहेंगे। और अगर रहे तो कहाँ तक जाएगा, 110 तक जाने का चांसेस है। तो जो इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूँगा कि कंपनी इसके ऊपर एक पॉजिटिवली थिंकिंग लेकर मैं चल रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस और भी बढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया की पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है। उस बेसिस में गांव-गांव तक लोग लोन लेकर काम कर रहे हैं। तो देखिए एक चीज़ों को हमेशा याद रखना, गांव का जो लोग होता है वो जब अगर वो 10,000 भी लोन लिए ना, तो वो लोन को मतलब चुकाने के लिए वो जी जान कोशिश करते हैं। अगर वो लोन ना भी मिटा पाए तो भी बैंक के जो एम्प्लॉइज है वो जाकर उससे लोन वसूली जरूर कर लेते हैं। मगर बड़े कॉर्पोरेट अगर मान के चलिए 10,000 करोड़ का लोन भी ले लेना, तो भी वो अगर कोई फ्रॉड कर दे फिर भी उसके ऊपर एक्शन होता नहीं है। तो यही होता है। तो इसीलिए हमेशा स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर पॉजिटिवली थिंकिंग रखिए। बाकी देखिए हर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यूनियन बैंक रॉकेट बनेगा, टाइम लगेगा इस कंपनी में आगे बढ़ने में। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना।
नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है 5 पैसा कैपिटल। देखिए 5 पैसा कैपिटल के ऊपर मैं सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जितने सारे ब्रोकिंग फर्म हैं, उस ब्रोकिंग फर्म में हमेशा एक दिक्कत चलते रहते हैं। वो दिक्कत क्या है कि आज सेबी ने कुछ रूल्स लागू कर दिया, आज कोई ट्रांज़ैक्शन चार्जेस बढ़ा दिया, कोई कोई नया कोई मतलब इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। इस तरीके से बातचीत हमेशा होता रहता है। इसलिए हमेशा वोलेटिलिटी इस तरीके से मार्केट के ऊपर जितने सारे ब्रोकिंग फर्म हैं, उसके ऊपर वोलेटिलिटी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। तो 5 पैसा कैपिटल के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी है। अभी 1600 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। अभी आपको आप कमेंट करेंगे सर 1600 करोड़ का कंपनी को आप छोटे-मोटे कंपनी नहीं है, अच्छे कंपनी बता रहे हैं। ये कहाँ रूल हुआ? देखिए, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको अच्छा लगे बेकार लगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, उस ब्रोकिंग कंपनीज़ के ऊपर आज जिस तरीके से ग्रोथ आपने देखे हैं, मुझे लगता है फ्यूचर में एक बहुत बड़ा ग्रोथ और भी आने वाला है। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आज भी इंडिया में 3 से साढ़े 3% लोग ही डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करते हैं। तो जिसका डायरेक्टली फ़ायदा स्टॉक मार्केट के जो ब्रोकर फर्म है, उसको मिलता है। तो सोचिए यूएस में 50% और चाइना में 33% के आसपास लोग डायरेक्टली मार्केट में काम कर रहे हैं। मतलब डायरेक्टली इक्विटी में काम कर रहे हैं। तो सोचिए इस तरीके से 50 छोड़ दीजिए, 3.3 छोड़ दीजिए, 3 पॉइंट तो स्टार्ट हुआ, तो 3.3 से अगर 20% भी हो गया ना, तो इंडिया के जो ब्रोकर फर्म है, वो कहाँ से कहाँ तक पैसा कमाएंगे आप सोच सकते हैं यहाँ पे। तो क्या सही में 5 पैसा ग्रोथ कर पाएंगे? अगर 5 पैसे के इस बार कंपनी के सेल्स के बारे में बात करूँ, तो फाइनली कंपनी देखिए सेल्स फिर से यहाँ पे पब्लिश किया। तो बहुत बेस्ट तरीके से सेल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। हाँ, एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ। तो एक बार प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ, इसके लिए कंपनी को बेकार कहना गलत होगा क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल है जैसे अदानी विल्मर हो गया, जैसे टाटा मोटर्स हो गया। बहुत बीच-बीच में कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट खराब किया। क्या वो कंपनी बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं। तो देखिए, कोई कोई स्टूडेंट अगर मान के चलिए हर क्लास में फर्स्ट आ रहा है, तो कोई भी एक क्लासेस में अगर वो सेकंड आए, क्या वो स्टूडेंट बेकार है? वो स्टूडेंट खराब हो गया? ऐसे बिल्कुल नहीं ना। तो उसी तरीके से कोई भी क्वार्टर्स में रिजल्ट थोड़ा-सा वीकनेस में आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का हालत खराब है। तो ऐसे मत सोचिए, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के हिसाब से देखिए, कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन, प्रोमोटर से लेकर एफआईएस ने अच्छा खासा क्वांटिटी ऐड किया। क्यों किया? वो उस लोगों को पता है कि इस कंपनी फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ करने का चांसेस रखेंगे। बाकी 5 पैसे कैपिटल के ऊपर जो मेरा जो एक अपडेट है उससे दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, इंडियन स्टॉक ब्रोकिंग 5 पैसे कैपिटल डाउन आफ्टर द क्वार्टर प्रॉफिट प्लगइन। मतलब जो डाउन होने कंपनी के शेयर में जो करेक्शन देखने को मिला वो सिर्फ क्वार्टर प्रॉफिट के रिजल्ट के कारण। तो रिजल्ट तो इस तरीके से आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो आपको वो बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपको ये ध्यान देना है कि कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए बेसिकली कंपनी के ऊपर एक काफी ध्यान पैटर्न बना और उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर एक ब्रेकआउट भी हुआ और उसके बाद करेक्शन होने के बाद ही कंपनी ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया, इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा खासा यहाँ से धमाका कर सकते हैं। तो मैं जरूर कहूँगा 5 पैसे कैपिटल के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे पोजीशन बनने का चांसेस है। एक अच्छा खासा यहाँ पे अपसाइड जाने का चांसेस भी है। तो 800 लेवल का ऊपर 810 रुपीज लेवल का ऊपर जाने का चांसेस है। इस लेवल तक गया है तो अच्छा खासा एक टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एंजल वन, जो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। तो एंजल वन कभी कभी थर्ड पोजीशन में है, कभी कभी टॉप 5 में भी चला जाता है। तो इस कंपनी के ऊपर एक बात मैं आपको बता दूं, जो 5 पैसा का जो मार्केट कैप है वो कितना छोटा है और इसका मार्केट कैप देख लीजिए कितना बड़ा है। तो फिर भी अभी तो मुझे लगता है एंजल वन का ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इंडियन मार्केट ग्रोइंग कर रहा है। उस बेसिस में हर व्यक्ति का इनकम बढ़ेंगे। तो लोग अभी देखिए यंग जनरेशन जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर अच्छा खासा नॉलेज गैदरिंग कर रहा है। अच्छा खासा लोगों के मन में अवेयरनेस भी हो रहा है कि स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करके अच्छा खासा पैसा बना जा सकते हैं। कितना पैसा बना रहे हैं कितना लॉसेस करे वो अलग बात है। मैं हमेशा बोलता हूँ एज ए आप इन्वेस्टर है तो आप हमेशा अच्छा खासा पैसा ही बनाएंगे अगर आपने सही तरीके से कंपनी को ढूंढ कर काम किया। सही तरीके से मतलब 100% तो सही नहीं ढूंढ पाएंगे। तो अगर आप कंपनी के फ्यूचर के बारे में पता किया और कंपनी का परफॉर्मेंस अगर चेक करके काम कर रहे हैं, तो वो कंपनी आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट जरूर देंगे। हाँ, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं तो मतलब सेबी के रूल्स के हिसाब से, सेबी के एक न्यूज अपडेट के हिसाब से 95% लोग ट्रेडिंग में पैसा गंवा रहा है। तो सोचिए ट्रेडिंग पर्पस में जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए तो लॉसेस हो ही रहा है। 5% लोग पैसा कमा रहे हैं। तो देखिए जिसको ट्रेडिंग अच्छा लगता है वो ट्रेडिंग जरूर करिए क्योंकि ये आपका हक है।
मैं कहूँगा कि बंद कर दीजिए, ऐसे मत करिए क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन है। मैं ज़रूर करूँगा ट्रेडिंग करने के साथ-साथ इन्वेस्टमेंट का ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसे प्रोसीजर है जो आपको फ्यूचर में एक अच्छा खासा मल्टीबैगर सॉरी एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाने में सक्षम ज़रूर हो पाएँगे। तो एंजल वन के ऊपर ज़रूर कहूँगा, मैं क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं। इसका सेल्स देखिए जो 5 पैसा कैपिटल है उससे अच्छा खासा देखने को मिला क्योंकि सेल्स ज़्यादा हुआ। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए 267 से 340 करोड़ के आसपास बना। मतलब यहाँ पे बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। और कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, इस बार भी कंपनी का जो रिजर्व है वो बढ़ते चले गए, मगर एक वीकनेस पॉइंट देखने को मिला। और वो वीकनेस पॉइंट क्या है? कंपनी का पिछले सालों में जो कर्जा था 787 करोड़ के आसपास था। इस बार वो कर्जा कर्जा बढ़ के हो चुके 2500 करोड़। तो कंपनी इतना ज्यादा कर्जा लिया, क्या इस कर्जे को वो मिटा सकते हैं? पहली बात, उसका रिजर्व तो ज्यादा है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर देखिए अच्छा खासा कैश है। कंपनी के हाथ में जो कैश है, इस कैश में इजीली वो कर्जे को मिटा सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर जो लोगों का डाउट है कि कर्जा इतना हो गया तो कंपनी कहाँ से इस पैसे को मिटाएंगे? देखिए हाथ में कैश है तो चिंता करने का क्या बात है। तो बाकी देखिए एंजल वन के ऊपर जो मेरा टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ तो फाइनली यहाँ पे जो टारगेट बनने के बाद कंपनी लगातार नीचे आ रहे थे और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि कंपनी जिस तरीके से लोअर लो बनाते बनाते नीचे आ रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन और भी हो सकते हैं। और जब तक कोई भी रिकवरी मूड ना आए तब तक इस कंपनी के ऊपर मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो फिलहाल के लिए शांति से बैठे रहिए, जब कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर एजुकेशन पर्पस में शेयर करूंगा। देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होता है। तो बाय सेल करना है तो एक बार सोच समझ कर काम करिएगा। आपके ओपिनियन के हिसाब से आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कनारा बैंक। तो कनारा बैंक के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक बिग अपडेट है। कंपनी स्प्लिट देने वाला है, हर एक के बदले आपको 5 शेयर मिलेगा। तो और वो भी 15 तारीख को। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।